देखें, हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि इकोनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा भी आप बारीकी से स्टडी करें तो जो टैक्स कलेक्शन है वो मीगर 3.8% से ग्रो किया है जुलाई अक्टूबर के इन कंपैरिजन टू जुलाई अक्टूबर 2020। सिर्फ 3.8% से ग्रो किया, जबकि इन्फ्लेशन ही जो है वो 8-9% से जो है वो चल रही है, बल्कि 9% से ऊपर है। तो ये ग्रोथ भी ना काफी है और ना होने के बराबर है। और अभी जो असल जो टेल टारगेट था वो उन्होंने शुरू में रख दिया, जो हाथी है वो बाद में आ रहा है। अब अगले 8 महीने में 450 अरब रुपया हर महीने हुकूमत कलेक्ट करेगी तो वो टारगेट मीट कर सकेगी, जो कि मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन अभी भी 8.99% के ऊपर है, जिसका मतलब है कि एक आम आदमी की जो जेब है वो महंगाई से कतरी जा रही है और उसको एक सख्त मुश्किल हालात का सामना है। आप एक्सपोर्ट्स की बात करें, देखें करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा हुकूमत पिच करती है कि बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स तो स्टैग्नेंट है। एक्सपोर्ट्स में तो कोई ग्रोथ नहीं आई, बल्कि जो फाइनेंशियल ईयर 19 था उसमें हमारा आखिरी साल से कम तर परफॉर्मेंस थी, और जो पिछला साल था उसमें 222 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई, जो कि बिल्कुल कम थी। और ये भी जो क्वार्टर है उसको जब आप कंपेयर करते हैं पिछले साल से तो एक्सपोर्ट्स तो कतई नहीं बढ़ी। अच्छा सर, ये सारी जो कारकर्दगी हुकूमत जिस पे खेल रही है वो रिमिटेंसेज हैं, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है। वो देखे ना, वो तो अगर नहीं राणा साहब एंगल इसके अंदर है, राणा साहब वो हुकूमत की तरफ से नहीं है, वो ओवरऑल अच्छा जो है वो अब इसमें ना दो बातें जो आपने की है ना की कारकर्दगी है। अगर आप लोन की बात कर राणा साहब उसमें दो बातें देखें, सबसे पहले तो पीटीआई क्या कहती थी स्टील मिल के बारे में, वो कहती थी कि हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और इसको चलाएंगे। नंबर 1 वो फेल हो गई इस काम करने में, और वो उन्होंने यू टर्न लिया और अब वो कहते हैं कि इसको हमने बंद करना है। नंबर 2, एक तरफ हुकूमत जो है वो पैकेज दे रही है प्राइवेट सेक्टर को कि आप एम्प्लॉइज को ना निकालें और हम आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप एम्प्लॉइज को तनख्वाहें दें, और दूसरी तरफ वो खुद जो है वो धड़ाधड़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को उन हालात में निकाल रही है कि कोरोना का जो सिनारियो है। तो सबसे पहले तो इस चीज में भी तजाद है। हुकूमत को चाहिए था कि सिर्फ अब जो ये 4,500 या 9,000 एम्प्लॉइज रह गए हैं तो उनको एक रिटायरमेंट की तरफ वैसे ही वो जा रहे हैं तो उनको वो बर्दाश्त कर लेते हैं। और खास करके इस टाइम पे जबकि वो खुद पैकेज दे रही है प्राइवेट सेक्टर को कि वो ना निकालें एम्प्लॉइज को, तो निकालना बड़ा तजाद है। हम लोग इसको प्राइवेटाइज करना चाह रहे थे, तो एंड रिजल्ट क्या है, एंड गेम क्या है? जो है आईएमएफ आपको बता रही है कि 1% से जीडीपी ग्रो करेगी, जिसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, महंगाई जो है वो इनसे काबू में नहीं आ रही, मुल्क की मईशत जो आपकी डिफेंस है, नेशनल सिक्योरिटी है, वो वीकन हो रही है क्योंकि आप इतना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे कि आप एक अच्छा डिफेंस बजट दें, वहां कमी आ रही है। 9 बिलियन का जो बजट हमने दिया वो 7 बिलियन पे आ गया, तो हर लिहाज से मुल्क कमजोर हो रहा है। तो हम तो यही समझते हैं कि हुकूमत को टाइम नहीं मिलना चाहिए और इस हुकूमत से हमें निजात हासिल करनी चाहिए, और पीडीएम जो है वो अपने जो है टारगेट की तरफ बढ़ रही है। इंशाल्लाह ताला मुल्तान का जलसा होगा। ये जो हटकंदे इस्तेमाल कर रहे हैं इससे अवाम जो है वो पीछे नहीं हटेगी और आगे बढ़ेगी, और आपको नजर आएगा इंशाल्लाह एक कामयाब पीडीएम का जलसा होगा। अच्छा, अगर ये हुकूमत जाएगी तो कैसे जाएगी? क्या आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, खुद रिजाइन कर देंगे? व्हाट विल हैपन? कैसे जाएगी हुकूमत? देखिए, हुकूमत जो है ना वो कोalition पार्टनर्स के तहत चल रही है। इनकी ना कोई बड़ी कोई मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, ना कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, और कोalition पार्टनर्स जो है वो एक प्रेशर के तहत इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। और ये जो पूरा पीडीएम का जो जलसा, ये जो तहरीक चल रही है वो इसी चीज पे चल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज को जो है वो पॉलिटिकल स्पेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात जल्द समझ आ जाएगी, और ये जब प्रेशर कोalition के ऊपर खत्म होएगा, कम होएगा, तो ये हुकूमत वैसे ही धड़म करके गिर जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अभी तो हमने सिर्फ 4 जलसे किए और हुकूमत जो है वो परेशान और बुरे हाल में है। अभी तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट होंगे, फिर हम कलेक्टिव रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अभी तो ये काम शुरू हुआ है। अच्छा राणा साहब, अब ये थोड़ा सा ना इसमें मैं क्लैरिटी भी चाहूंगा। रैंक एंड फाइल में, खासकर पीएमएलएन आपकी जमात में, रैंक एंड फाइल में क्या फीलिंग है? एक मियां नवाज शरीफ का बयानिया है जो उन्होंने बात की है, एक्सट्रीम हार्ड लाइन ली हुई है। दूसरी तरफ मरियम आती हैं, मरियम कहती हैं कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, और तीसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं, उनकी पुरस्कार खामोशी है। अभी वो पेरोल पे भी आए हैं, बाहर हैं, तो आप लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, पीडीएम पे कोई वो बात और बयान नहीं दे रहे।
ये है क्या, पीएमएलएन में क्या सोच है क्या, और कौन सी सोच प्रिवेल कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी अगर बातचीत होगी, कोई डायलॉग होगा, तो वो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा, वो पावर के स्टेक होल्डर्स के साथ होगा। पीटीआई की गवर्नमेंट को गिरा के, या अगर कोई भी डायलॉग होता है तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। देखिए, जो लाएअमल है वो नवाज शरीफ साहब ने दे दिया हुआ है, और उन्हीं की लाइन और उन्हीं का नैरेटिव टो हो रहा है। अच्छा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जब जेल में नहीं थे तो वो इंप्लीमेंट कर रहे थे, जब वो जेल में एक नाजायज तरीके से चले गए तो फिर जो बाकी हमारी लीडरशिप है, चाहे उसमें मरियम नवाज हो, खाकान अब्बासी हो, एहसन इकबाल हो, तो वो टो करेंगे।